दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कुमार मुकेश। आप देखना शुरू कर दिया है रिएक्शन बिहार न्यूज। आज ऐसे समाजसेवी से बात करने वाले हैं जो विगत कई वर्षों से राजनीति में कदम रख चुके हैं और आज जनता के बीच बराबर इनको देखा जा रहा है। और सोशल मीडिया पे जनताओं की मांग भी बढ़ी हुई है कि जमुई विधानसभा का चुनाव में हमारे रविंद्र मंडल जी आए। इसी को संबंधित होगा मेरा सवाल और वो देंगे जवाब। तो आइए इनके पास चलते हैं और इनसे बातचीत का सिलसिला हम चालू करते हैं। रिएक्शन बिहार न्यूज से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बधाई हो, धन्यवाद हो आपके चैनल को, और आप आगे बढ़ें, यही मेरा शुभकामना है। और अच्छे अच्छे न्यूज पूरे भी प्रकाशित करते रहे, जम्मू के जनता को दिखाते रहें, जनता प्रेरित हो और कुछ अच्छा काम करे। चलिए धन्यवाद। हम इनसे सवाल करने आए, लेकिन मेरे चैनल को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मिली है कि आपकी चैनल आगे जाए और सच्चाई की पथ पे आप चलते रहें और लोग आपको पसंद करें, आपको भी पसंद करें। आप भी बराबर मेरी चैनल की ओर से आपको भी बहुत बहुत शुभकामना है कि जनता के बीच आप जन सेवा करते रहें और आप आगे बढ़ते रहें। आपसे मेरी सवाल है कि आप बराबर जनता के बीच बने रहें, और आज तो जनता मांग कर दी है कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, आप चुनाव में आना पड़ेगा। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ, मतदाता को धन्यवाद देता हूँ। उनके दिल में मेरा कुछ जगह बना होगा, इसलिए उनका आवाज निकल रहा है। लेकिन हम पार्टी से हैं, एक सच्चे सिपाही के नाते पार्टी का काम कर रहे हैं। पार्टी का जो संदेश मिला है, जो एजेंडा है, उस पर हम गांव घर जाकर के सबसे मिल रहे हैं, सबको समझा रहे हैं कि आप गरीब गुरुआ का पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, आप इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और जितना भी योजना तेजस्वी जी निकाले हैं, क्या योजना है? कुछ योजना माई बहन मान योजना है। अच्छा, युवा रोजगार है। अच्छा, तो यही सब योजना लेकर के जा रहे हैं, जिसमें कि अगर तेजस्वी जी का सरकार अगर बनती है तो हर माता बहन को 2500 रुपया हर महीना मिलेगा। अच्छा, 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। अच्छा, 500 में गैस सिलेंडर मिलेगा। और जो 400 रुपया मिल रहा है अभी, जो विकलांग हो, विधवा हो, वृद्ध हो, उसको बढ़ाकर 1500 किया जाएगा। यही सब एजेंडा लेकर के हम चल रहे हैं। और युवाओं का रोजगार हो, सबसे बड़ा दिक्कत है युवाओं के साथ, किसान के साथ। 70% किसान हैं, 60% युवा हैं। तो युवा बेरोजगार है, पढ़ लिख करके सब रोड पे लाठी खा रहा है। तो हम चाहते हैं कि एक बार मौका दें हमारे नेता तेजस्वी जी को, आप वोट देकर के मुख्यमंत्री बनावे, और जो भी समस्या आपका बिहार का है वो सब दूर होगा, और जो योजना है इसका भी लाभ मिलेगा। आप कहते हैं कि तेजस्वी जी को मौका दिया जाना चाहिए और जो भी एजेंडा तेजस्वी जी का है वो वादा को पूरा करेंगे। लेकिन विरोधी दल की भी आवाज आप सुन रहे होंगे, कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी जी को अगर आप लाते हैं तो फिर दोबारा जंगल राज आ जाएगा। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, 20 साल से डबल इंजन का सरकार है। अच्छा। उसमें 17 महीना तेजस्वी जी बीच में रहे तो काम करके दिखाए। तो 20 साल से नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, और आज भी उनको जंगले नजर आ रहा है। कहीं शहर नजर नहीं आ रहा है उनको कि कुछ शहर का भी विकास हो। अब सिर्फ जंगल का आप नाम लेते हैं। उस समय 2005 से पहले जो है जनता का राज थी और गरीब गुरुआ का राजपाट था। लालू जी जितने भी दबे कुचले पिछड़ा संख्यक का आवाज बन करके उभरे और सबको जीने का तरीका सिखाए। क्या आपका क्या हक है, आपका क्या अधिकार है। जो डर से खटिया पर नहीं बैठ पाता था उसको ताकत दिए, जो रोड पर रहता था उसको आवास दिए, इंदिरा आवास दिए। बाकी जितने भी SC ST थे उनके लिए मकान बनाए। चाहे आज देखिए क्या है, दिल्ली में भाजपा का सरकार बनी तो जितने भी बिहारी जो जाके बसे हैं, अच्छा, उनको सब बोलते हैं ये बांग्लादेशी है, अच्छा, रोहिंग्या है, ये सब का सबका मकान तोड़वा रहे हैं, झोपड़ी तोड़वा रहे हैं और बेघर कर रहे हैं। तो उनका एक काम है, वो सब सामान्यवादी सोच का पार्टी है, RSS का पार्टी है। अभी आप देखे ये जमाई आयोग बना है, अच्छा, पत्नी आयोग बना है, अच्छा, यही सब तो आयोग बन रहा है डबल इंजन के सरकार में। जितने भी कार्यकर्ता चाहे उसी पार्टी का है, चाहे जदयू को या भाजपा का जो 20 साल से 15 साल से काम कर रहा है, तो उसको आयोग में जगह मिलना चाहिए था।
तो आप जितने भी उसमें लीडर हैं, जितने भी लीडर हैं, उनका दामाद कोई है तो कोई बहनोई है, अच्छा। तो किन्हीं का पत्नी है। यही सब तो भाजपा का एक बहुत बड़ा चाल है। कोई लोजपा में है तो जी। कोई एनडीए में है। जी जी, जितने भी एनडीए में है, एनडीए आरएसएस बना। जी जी, वही बता रहे हैं कि कितना आयोग बनेगा, सरकार कितना आयोग बनाएंगे, एक ही परिवार दामाद आयोग बनेगा कि आरएसएस आयोग बनेगा कि पत्नी आयोग बनेगा, ये पता ही नहीं चलता। जितने भी मनुवादी सोच का जो आदमी है, आरएसएस के एजेंडे पे जो चलने वाले हैं, तो गरीब गुरुआ को देखने वाला नहीं है। उसमें एक ही नेता है, आज भी है राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे गार्जियन लालू प्रसाद जी, जो गरीब गुरुआ का आवाज बनकर 90 में निकले थे और 15 साल के शासन काल में जितने भी हक अधिकार उनको मिलना चाहिए सबको मिला भी। और फिर सरकार अगर बनती है, जो छूटा हुआ काम है वो पूरा होगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल उनका 18वां जन्म दिवस मनाया जा रहा था, उसमें कहा जा रहा है, विरोधी हल्ला बोल रहे हैं, उसमें कहा जा रहा है कि अंबेडकर जी को अपमानित किया गया। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? विरोधी काफी हल्ला बोल रहे हैं। देखिए, उनका 78 साल हो गया उनका जन्मदिन हर जिला में, हर प्रखंड में मनाया गया और बहुत धूमधाम से मनाया गया। हम लोग भी प्रधान कार्यालय में जाके केक काटे, सबको केक बांटा गया है। उसी में कोई कार्यकर्ता वो अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो फोटो होता है, इसे गिफ्ट के रूप में उनको देना चाह रहा था। लेकिन कार्यकर्ता से भूल हुआ, गलती हुआ, जो भी कहिए उसको, या अस्वस्थ भी लालू जी चल रहे हैं, अस्वस्थ है, वो हिसाब से अपना आराम मुद्रा में बैठे हुए थे। कार्यकर्ता पैकेट से, पॉलीथीन से या थैला से फोटो निकाला है, निकाल करके उल्टा साइज में उनके सामने रखा गया। तो लालू जी को पता ही नहीं कि फोटो किसका है, किनका है, ये ऐसे कोई चीज का है या क्या है। उसको फोटो खिंचाना था, वो देखे तब बगल में रख के फोटो खिंचा दिए और लालू जी को पता ही नहीं चला कि बाबा साहब का फोटो है ही। अच्छा। वो तो ऐसे शख्स हैं कि बाबा साहब का जो पटना में प्रतिमा लगा है, कौन लगाया है? लालू प्रसाद यादव जी लगाए हैं। तो बाबा साहब के साथ इस तरह का तो वो करते नहीं, उनको पता है। वो स्वस्थ रहने के कारण भी अगर उनको पता रहता कि बाबा साहब का फोटो है, तो इस तरह का नहीं होता। लेकिन उसे कार्यकर्ता से भूल हुआ, गलती हुआ। और उसका अभी जितने भी विरोधी हैं, सत्ता पक्ष के डबल इंजन का सरकार का जो नेता हैं, उसको मुद्दा मिला तो अपने नहीं देखते हैं कि आपके जो गृह मंत्री हैं, देश का गृह मंत्री अमित शाह जी जो हैं, तो आप सदन में क्या बोले बाबा साहब के बारे में? अम्बेडकर 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 जो करते हो, इससे भगवान का नाम लो तो 7 जन्म तक तुमको ये होगा। तो उस पर कोई चर्चा नहीं किया, चर्चा नहीं, प्रतिक्रिया कुछ नहीं आया। लेकिन गलती जरा सा हुआ कार्यकर्ता से, लालू जी देख नहीं पाए, ऊपर देख नहीं पाए, उल्टा फोटो था। ये तो सामने है, आज भी उसका वीडियो है, तो ये तो देखा नहीं, उसको मुद्दा निकाल दिया उसको कि अपमान हुआ है। कोई तरह का अपमान का बात नहीं है। हमारे पास अगर उल्टा करके कोई भी लाएगा तो हमको पता चलेगा कि आगे क्या इनका फोटो है, इनका फोटो है, पीछे से नहीं पता चलेगा। पीछे तो फोटो था नहीं, तो कूट या फाइबर देके उसको सील किया जाता है। इसका एक हवा बनाया और आप राजभवन गए मार्च करते हुए शिकायत करने। ये तो उसको क्या कहें, मनुवादी का जो सोच है वो अपना काम करता है। एक सवाल ये है कि आप जनता के बीच बराबर बने हुए हैं, तो जनता इस बात को समझने को तैयार है कि लालू गरीबों को गरीबों का आवाज है, गरीबों को आवाज दिए हैं, ये समझने को तैयार है। देखिए, जो हम जाते हैं ना, एकदम मुझे ग्राउंड जीरो पे जाते हैं जी। तो वहां जब जाते हैं, सबसे मिलते हैं और ये सब चर्चा करते हैं कि आपका सरकार वास्तविक पहले जो 15 साल का था वही आपका है। ये जो सरकार है 20 साल से जो चल रहा है, सिर्फ आपसे वोट लेने के 5 किलो अनाज का क्या दाम है? 100-150 रुपया, हाँ, जो भी है 150 रुपया
का अनाज आपको दे के, बच्चे डेवलप, और वो अनाज ऐसा रहता है जो गरीब खा नहीं पाता है, बीमार हो जाता है, फिर उसको दुकान में बेचना पड़ता है, और वही कलेक्शन करके फिर अनाज इकट्ठा करता है, अच्छा, और फिर गरीब के पास वही अनाज लौट के आता है। लौट के आता है। वो अनाज खाने लायक नहीं है, उसमें हमको लगता है 10% 20% जो भी जिसको ये होगा लाचारी वही सब खा रहे हैं, बाकी फिर लौट के वहीं जाता है जहां से आता है। ये सब मैंने उसका जैसे नहीं बोलता है गणेश परिक्रमा, अच्छा, तो वही गल्ला का अनाज का गणेश परिक्रमा हो रहा है, बहुत दिखाता बड़ा है। खुलासा कर रहे हैं कि वही अनाज फिर डीलर संग्रह करता है जैसे- और फिर डालता है, जो अच्छा, इसका मतलब है अच्छा जो अनाज आता भी होगा तो वो बाजार में चला जाता है। देखिए जो भी है हम तो देखते हैं, और कोई बना के नहीं बोल रहे हैं, हम जो देखते हैं, जो देखे हैं वही देख रहे हैं कि उसका एक एजेंट होता है, अच्छा, वो जितना भी गल्ला है सबको कलेक्शन करता है, और उसका जो डीलर है वहां पे जाता है, फिर वहां FCI का जो हेड है वहां जमा होता है, फिर लौट के वही अनाज आता है। वो घूमते रहता है चेन सिस्टम से। वो अनाज खाने लायक बहुत कम, ऐसा लगभग 25% कभी आ जाता है फ्रेश चावल गेहूं जो भी, बाकी 75% खाने लायक नहीं है। वो खा के और बीमार हो जाएगा और शरीर उसका खराब हो जाएगा। माने ये आप ये बोल के आप साबित करते हैं कि अत्याचार और भ्रष्टाचार इस शासनकाल में बढ़ा हुआ है। एकदम बढ़ा हुआ है। जितने भी आप कोई भी ऑफिस में आप जाइए, कोई भी ऑफिस में जाइए आप, तो बिना पैसा का आपका काम कभी ना हुआ, ये गारंटी आपको देते हैं। उसमें हम भी बहुत भोगी हैं। अच्छा, हम अभी नहीं बोलेंगे कारण क्या है, लेकिन हम भी जान रहे हैं, हम भी देखे हैं, हम भी भोग रहे हैं। और जितने भी जनता हैं, जितने भी मतदाता हैं, जो भी गरीब समाज से आते हैं, बेचारा उनको ऑफिस जाने में भी डर लगता है। उसको लगता है कि कोई मुल्ला आ गया है, इसको कितना हम नोच लें। बस यही वहां बैठे हुए हैं। जैसे नहीं मछली मारने में चिल्हौन लगाता है, अच्छा, तो छोटा बड़ा मछली सब जो आता है तो सबका अलग अलग भाव रहता है। उसी तरह का वहां है अभी ऑफिस में। जिस विभाग में आप जाइए, बिना कमीशन का, बिना परसेंटेज का, घुसखोरी का आपका काम कहीं होगा ही नहीं। माने इनके शासनकाल में ये कहना चाह रहे हैं कि पदाधिकारी बेलगाम हो चुकी है, यही कहना चाह रहे हैं। देखिए जो भी उस पार्टी का कार्यकर्ता है, NDA का जो भी पार्टी का कार्यकर्ता, एक भी कार्यकर्ता किसी जनता का काम करा पाएगा? हम तो सब देखे हुए हैं, हमको पता है किसी का कोई सुनने वाला नहीं है। जब सरकारें 20 साल हो गया, घिस पिट गया है, जिनका अपने आप संतुलन खो गया है, तो उनके बारे में, उस पार्टी के बारे में और डबल इंजन के बारे में क्या है? डबल इंजन सिर्फ नाम का है। कल भी कार्यक्रम था प्रधानमंत्री जी का, जी क्या किए? वो तो डबल इंजन उसमें कहाँ दिए? नीतीश जी का तो कहीं नामों नहीं लिए कि हाँ फिर अगला चुनाव में इनको मुख्यमंत्री बनाना है या इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होना है। वो तो 5वां बार आए। भाषण काल में ये अपना राज्यपाल से बातें कर रहे थे, उनकी बातें सुना नहीं जा रहा था। मैंने कितना ख्याल नीतीश पर है, इस पर कुछ देखिए NDA में जितने भी पार्टी का उसमें गठबंधन है, सब मुख्यमंत्री एक दूसरे का चेहरा अपने आप को बन रहे हैं। जितने भी उसमें हैं, किसी का हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, सब अपने आप को मुख्यमंत्री चाह रहे हैं। और सीट एक है, वैकेंसी बहुत है, तो उसमें क्या बोलेंगे? मोदी जी तो उनको ये कहना चाह रहे हैं NDA सरकार में अंदर खाने में बहुत कलह चल रहा है, माने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने के। देखिए उसमें होड़ में है सब, जितना भी उस पार्टी का जितने भी पार्टनर हैं, उस पार्टी के साथ जितने भी अलायंस हैं, उस सब मुख्यमंत्री का चेहरा है। इंडिया ही एक गठबंधन है जो एक चेहरा है, तेजस्वी जी। और इस पर भरोसा हम लोग सब, इनके चेहरा पे जितने भी गठबंधन है सबका भरोसा है और सबका साथ भी रहेगा। अच्छा, तो अगली बार सरकार तेजस्वी सरकार एकदम बनेगा, एकदम बनेगा। जो आप देख लिए ना, जो सर्वे का रिपोर्ट है मीडिया के माध्यम से 3-4 महीना जो चल रहा है, तो सबसे ज्यादा इन्हीं का बता रहा है। अच्छा, जो कि उनका राजपाट है, यहाँ बिहार से लेकर के दिल्ली तक, उनका रिपोर्ट तो उसके हिसाब से उल्टा रहा है। लगता है मीडिया भी अब खुल गया है इंडिया के पक्ष में,
और सही रिपोर्ट दिखा रहा है और सही जानकारी सबको दे रहा है कि सरकार अभी तेजस्वी जी का बनना तय है, गारंटी है उसका। अच्छा, अब थोड़ा हमारा जमुई, ठीक है वहां तेजस्वी सरकार, लेकिन जमुई विधानसभा में क्या आप चुनाव में आ रहे हैं? देखिए, परसों जो पटना हम गए थे, पटना गए, सम्मान समारोह हमारे प्रदेश अध्यक्ष मनीलाल मंडल जी का था, उसमें अच्छा। हम लोग हिस्सा लिए, भाग लिए, और हजारों हजार कार्यकर्ता, राज्य परिषद का बैठक था, उसमें हम लोग को भी जगह मिला, मौका मिला, गए और सारा नेता का भाषण हम लोग सुने। तेजस्वी जी का कहना है कि जो काम करेगा, जो जमीन पे काम करेगा, हम तो 4 महीना से काम कर रहे हैं, जमीन पे जो काम करेगा टिकट उसी को मिलेगा। आप गणेश परिक्रमा यहाँ नहीं कीजिए पटना में, आप जाइए अपने क्षेत्र में काम कीजिए, और काम कीजिएगा जहाँ वोट आपको मिलेगा वहां जाके मिलिए, और जो एजेंडा है उसको समझाइए। आप बहुत अच्छा बात बताए। लेकिन एक बात आपसे जानना चाहेंगे, ठीक है, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, टिकट आपको मिल गया, तो ऐसे स्थिति में किनसे चुनाव लड़ना पड़ेगा? इंटरनेशनल खिलाड़ी भी रहे हैं और इंटरनेशनल बाप का बेटी भी हैं, तो औसे से मुकाबला करना पड़ेगा। और अभी आपको मालूम होना चाहिए चुनाव का वक्त आया है, तो हर जगह शिलान्यास, विकास की बातें, बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, उसमें आप कहाँ अपने आप को पाएंगे? देखिए, अभी 2-3 बार हम उधर गए थे, आपके खैरा ब्लॉक में 10 पंचायत हम लोग का जमुई विधानसभा में पड़ता है, तो उधर घूम रहे थे। जनता का आवाज जो निकलता था उसका हम सही से जवाब दिए। अच्छा। कि 4.5 साल हो गया, 5 साल लगभग होने वाला है, और जो 2 साल 3 साल से सब निकाल रहे हैं अपने फेसबुक पर कि रोड बनेगा, वो रोड बनेगा। 2 दिन पहले देखे जेसीबी चालू हुआ है मांगो बंदर गिद्धौर का रोड में, उसमें 2 विधायक हैं, और दोनों विधायक गिद्धौर का ही हैं, झाझा विधानसभा की हैं जी। और फिर एक केलुआ वाला जो रोड है, अच्छा। उसमें दोनों विधायक हैं। केलुआ तक पड़ता है झाझा विधानसभा, अच्छा। और बानपुर से पड़ता है फिर जमुई विधानसभा। तो आप चाहिएगा कि बरसात में हम काम करा लें और सही काम हो जाए, ये संभव है? आप कितना आंख में धूल झोंकिएगा? और जहां तक इंटरनेशनल का बात है, इंटरनेशनल मोदी जी से तो बहुत कम है, तो बोला 400 पार, तो 200 पार हुआ, तो इंटरनेशनल होने से नहीं होगा। जमीन पे काम दिखना चाहिए। आपको जनता बहुत वोट से जिताया है, इसका कहीं कोई नजर में नहीं आता है, तो सिर्फ चेहरा रहने से जो इन काम करके आपको दिखाना होगा, काम करना होगा, तभी जनता आपके लिए है। आपका चेहरा क्या है, इंटरनेशनल है या फिर प्रोफेशनल है, उससे मतलब जनता को नहीं है, उसको काम चाहिए। आपके नाम पे वोट दिया कि चला ठीक है भाई, इनका बेटी है, तो ये वोट दिया एक नया चेहरा के नाम पे, तो जनता को तो कुछ मिला नहीं। कहीं आप चुनाव जीत जाते हैं और जो दुर्गति आज विकास की जमुई विधानसभा में है, तो वो उसको किस रूप में आप आगे बढ़ाना चाहेंगे, का विकास किस तरह से करना चाहेंगे? देखिए, चुनाव जीतने का बात तो अलग है, मेन जो मेरा मुद्दा है, पार्टी का जो मुद्दा है, हम काम पे भरोसा करते हैं और बिना काम हुए हम एडवांस मजदूरी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जो हम काम करें उसका समय पर मजदूरी मिले, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और चुनाव में अभी 3-4 महीना का टाइम है। हमारा जो ड्यूटी मिला है, पार्टी के जो तरफ से जो आदेश मिला है, वो काम के लिए हम तैयार हैं और कर भी रहे हैं। नहीं तो ये हम आपकी सोच को जानना चाहते हैं कि जमुई विधानसभा चुनाव जीतने के बाद विकास की गंगा बहने वाली है अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो? देखिए, अगर उस तरह का अगर पार्टी हम पर भरोसा करते हैं, हमको टिकट देते हैं, चुनाव में लाते हैं, तो आप देखते होंगे कि वो झारखंड में विधायक बना है। अच्छा। सब जानते होंगे, पूरे बिहार का आदमी क्या काम कर रहा है। तो जिसमें ईमानदारी है, जिसमें काम करने का क्षमता है, लगन है, तो फिर आपके साथ सब रहेगा। आप अगर ईमानदार हैं, आप काम करने के लिए हर समय तत्पर हैं, तो आपके विभाग भी आपको सपोर्ट करेगा। जनता तो साफ
साथ देगा ही। उसको क्या चाहिए, उसको काम चाहिए। वो भरोसा करके आपको वोट जो देती है जनता, तो क्या उम्मीद पे देता है कि हमारे लिए हर समय खड़ा रहेंगे, दुख सुख में साथ देंगे, और जो भी जहाँ काम करने लायक है, जरूरी है सबसे पहले उसका काम हो, चाहे रोड हो, नाला हो, पुल हो, पुलिया हो। यहाँ तो पुल आज भी देखे हम, एगो न्यूज में पुल गिर रहा है और कुछ गिरने वाला है। जम्मू का जितना भी है बीम पिलर सब फट रहा है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि अगर ईमानदार हो जाए और ईमानदारी से काम करना शुरू कर दे, तो वो सरकार की नौकर को तो सुधरना ही पड़ेगा, उसको तो काम सही करना ही पड़ेगा। देखिए, सरकार के अंदर में जितने भी कर्मचारी से लेकर अधिकारी हैं, उसके अंडर में है पेमेंट, पब्लिक का टैक्स से उनको पेमेंट मिलता है। और पब्लिक अगर चाह लेगी कि हमको अच्छे आदमी का जरूरत है, ये हमारे लिए काम करेगा, तो ऐसा वोट देगा ही। और अगर आदेश मिलता है नेता का, उसके लिए हम खड़ा रहेंगे। चलिए, अभी समाज सेवी और आरजेडी के वरिष्ठ नेता जो जनता के बीच बराबर बने रहते हैं, उनसे हमारे सवालों का मुकाबला बड़े जोरों से किए हैं और इन्होंने बताया है कि अगर काम सही करेंगे तो जनता हमें मजदूरी अवश्य देगी। और लालू जी के बारे में इन्होंने कहा कि ये हमारे लालू जी गरीबों का आवाज बने, और आवाज जिनको खाट पे बैठने का मौका नहीं दिया जाता था, बराबरी में बैठ नहीं पाते थे, उनका मसीहा हमारे लालू जी रहे। कई ऐसे बिंदु पर चर्चाएं हुई। आपको कैसा लगा, यह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। धन्यवाद।